हमारे पास है अभी 4 minutes. ठीक है. You can continue with the bhajan. जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युगपद विशद सकलाठ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। Shall we start? Yes. Good evening, everybody. My name is Komal Shah. I'm tuned in from Nairobi, Kenya. I'm part of Veer Kund Kund Kahan Jain Youth Association, and today is a very special day. As you might have guessed, that today is Kartik Purnima, the birthday of Srimad Rajchandraji, the very famous Yug Purush. Today we have one very special young boy called Ahil Shah, who will be leading the Namokar mantra with his mom, Rajshri, followed by the talk by Dr. Vivek Jain, who is based in Delhi. The very little that I can say about him from the many things he has done is that he's a student of, he has studied from Todal Marji Smarak in Jaipur, and thereafter he has done a 5-year PhD in Niyam Sar Shastra, which is written by Kund Kund Acharya Dev from the Lal Bahadur Shastri National University in Delhi under the guidance of Professor Veer Sagarji. Thereafter, we have a short skit
on Mahatma Gandhi and on Srimad Rajchandraji, which should not be missed by any one of you. And after that, we have one Bhakti by Paresh Shah of Nairobi. So let's start the program by welcoming Ahil Shah, who is very excited tonight to recite the Namokar Mantra. Ahil, please come forward. Om Namo Harihantanam, Om Namo Sitanam, Om Namo Ayariyanam, Om Namo Vajayanam, Namo Loe Savasaunam, Eso Pancha Namokaro, Sarva Pavapanasano, Mangalaram Cha Savesim, Padamam Havai Mangalam, Padamam Havai Mangalam, Yattani Lokuttama, Arihanta Lokuttama, Sita Lokuttama, Saho Lokuttama, Kevalim Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Sita Mangalam, Saho Mangalam, Kevalim Chattari Sharanam Pavachami, Arihant Sharanam Pavachami, Site Sharanam Pavachami, Sahu Sharanam Pavachami, Kevari Panato Dharmo Sharanam Pavachami. Thank you, Ahil, and thank you, Rajshri, as well. Without further ado, let me invite Dr. Vivek Jain to begin with the talk. सावधान। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुडं, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। आज हम सभी इस विशेष क्लास के माध्यम से श्रीमद् रायचंद जी, जो आत्मज्ञानी पुरुष, लगभग आज उनकी 153वीं जन्म जयंती है। 153 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर सौराष्ट्र गुजरात के एक गांव में, बावड़िया उनके गांव का नाम है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। श्रीमद् रायचंद जी के बारे में सभी मुमुक्षु भाई देश विदेश में बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन आज उनकी जो जन्म जयंती है तो इस पर हमारा विशेष एक उनके प्रति जो भक्ति है, उनके प्रति जो बहुमान है, तो उनके प्रति आज विशेष चर्चा होनी ही चाहिए। इस संदर्भ में
आज एक विशेष कक्षा का क्लास का आयोजन किया गया है। श्रीमद् रायचंद जी के बारे में बहुत सारी बातें हम सबको अधिकतर विद्वानों के मुख से सुनने मिलती हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जो एक महान युग पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने से पहले अगर युग पुरुष कहा है तो उन्होंने श्रीमद् जी को कहा है। श्रीमद् जी की बहुत प्रशंसा पूज्य गुरुदेव ने समय समय पर अपने व्याख्यानों में की है और सारी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, जो देश की आज़ादी के सबसे बड़े नायक हैं, जो आज भारत की मुद्रा पर उनका फोटो छपा हुआ है, ऐसे महात्मा गांधी ने अपना असली गुरु, अगर सबसे ज्यादा उनके जीवन का जो सत्य, अहिंसा, अचौर्य इत्यादि का जो गांधी जी के जीवन पर प्रभाव दिखता है, उन सब का कारण श्रीमद् जी को बताया। तो श्रीमद् जी का सबसे पहले आज हम परिचय देखेंगे कि श्रीमद् जी का परिचय, जीवन परिचय क्या है। महान तत्व ज्ञानियों की परंपरा रूप इस भारत भूमि में गुजरात प्रदेश में स्वराष्ट्र के बावड़िया ग्राम में विक्रम संवत 1924 कार्तिक शुक्ल 15 दिनांक 10/11/1867 रविवार के शुभ दिन रात के 2 बजे श्रीमद् जी का जन्म हुआ था। श्रीमद् जी के पिता का नाम पंचाण भाई और माता का नाम देवभाई था। श्रीमद् जी बचपन में लक्ष्मी नंदन, उनका जो बचपन में जो नाम था वो लक्ष्मी नंदन था, और बाद में वो रायचंद और उसके बाद श्रीमद् रायचंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये उनके जन्म के संबंध में हमने थोड़ा सा परिचय देखा। फिर उसी अवस्था में श्रीमद् जी की जो बहुत छोटी आयु, जब वो 7 वर्ष के थे लगभग, तब उनके जीवन में एक घटना ऐसी घटी कि जिसके बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया। वास्तव में श्रीमद् जी पूर्व भाव में ही इस तत्व ज्ञान की विशेष आराधना करते हुए आए थे, और इसलिए जब उनके सामने एक ऐसा प्रसंग बना कि 7 वर्ष की उम्र में एक उन्हीं के गांव में अमीचंद नाम के गृहस्थ रहते थे, और वो श्रीमद् जी से बचपन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। तो श्रीमद् जी को ये बात जब पता चली कि मरण हो गया, तो उनने ये शब्द पहली बार सुना था। तो उनने कहा ये मरण क्या होता है, अपने पिताजी को पूछा ये मरण क्या होता है। तो उनके पिताजी ने उनको 1-2 बार टाला कि अगर इसको हम मरण के बारे में बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो इसके अंदर कोई विशेष प्रकार की स्थिति बने, तकलीफ हो। उन्होंने टाल दिया, लेकिन उनने ये शब्द जब पहली बार सुना तो बार बार पूछने पर उनके पिताजी ने ये कहा कि शरीर अलग है और जीव अलग है, और जीव जब इस शरीर को छोड़ के चला जाता है उसका नाम मरण है। इतना सुनते ही उनको एकदम से ये भाव आया जागृत देखने का कि कैसे क्या होता है, और वो जहाँ पर अमीचंद जी की चिता जल रही थी वहीं पर पास में एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर देखने लगे 7 वर्ष की उम्र में। तो वहां पर उनको ऐसा देखते देखते कहते हैं विचार आया कि अरे रे ये कितनी क्रूरता है, इस मनुष्य के शरीर को ऐसे जला देते हैं इतनी क्रूरता से। और उसी वो चिंतन में डूबते डूबते उनको जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण में ऐसा बताते हैं उनको अपने पूर्व के 700 भाव याद आ गए, और उनको सारा स्मरण आया, जाति स्मरण हो गया, और उनमें फिर उसके बाद ही विशेष शक्तियों का उदय हुआ। और विशेष शक्तियों में एक उनकी जो शक्ति थी वो स्मरण शक्ति थी। स्मरण शक्ति बहुत उनको शतावधानी तक ले गए, वो उसका प्रयोग भी उन्होंने करके दिखाया, लेकिन उसमें उनका रस नहीं रहा। वो शुरू से ही वैराग प्रवृत्ति के थे, तो उसके बारे में अपन अभी और समझेंगे कि क्या हुआ था। लेकिन अभी थोड़ा सा और उनका अपन को परिचय देखना है कि गृहस्थ आश्रम में कब प्रवेश किया। विक्रम संवत 1944 महाशुक्ला 12 के दिन 19 वर्ष की आयु में पोपटलाल जवेरी की सुपुत्री
झबक बहन के साथ उनका विवाह हुआ। तो देखो क्या लिखते हैं उनके संदर्भ में, वो कहते हैं पूर्व कर्म का उदय समझकर, उन्होंने विवाह संबंधी उनका कोई विशेष भाव नहीं रहा, फिर भी कोई ऐसी उदय को जाना, तो कहते हैं कि मेरा पूर्व का उदय जानकर श्रीमत जी ने विवाह तो किया, परंतु उनकी उदासीनता और वैराग्य बढ़ते ही गए। माने उन्होंने कभी उस वैवाहिक जीवन में बहुत रस नहीं लिया, बहुत ज्यादा उसमें रचे पचे नहीं, उससे विरक्त बने रहे। जैसे कीचड़ में कमल है, ऐसे इस बाती। वे स्पष्ट रूप से मानते थे, क्या मानते थे, ये हम लोगों ने उनका बहुत पढ़ा। मैं जब स्वाध्याय पहले बहुत करते थे, प्रवचन वगैरह में आता था, तो उनका बहुत कुटुंब के संबंध में बहुत अच्छे अच्छे उनके वाक्य हैं, वो सभी को पढ़ने चाहिए। तो कहते हैं, देखो वो खुद ही कहते हैं, कुटुंब रूपी कोठरी में रहने से संसार बढ़ता है, और एकांत में रहने से जितने संसार का क्षय हो सकता है, उसका शतांश भी कुटुंब में रहने से नहीं हो सकता। इस विषय में एक मुमुक्षु को पत्र में लिखा था कि जिसे संसार से स्पष्ट प्रेम करने की इच्छा है, उससे ज्ञानी के वचन सुने ही नहीं, अथवा ज्ञानी के दर्शन भी किए ही नहीं, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं। माने आप उनकी इन बातों में, उनके वाक्यों में, उनकी जो आत्मा के प्रति दृष्टि थी, स्वभाव की जो रुचि थी, उसको आप गहराई से देख सकते हैं। और देखिए उनके परिचय के बारे में, श्रीमत जी की 4 संतानें हुई, छगन भाई, जवल बहन, काशी बहन और रतीलाल, ये उनकी 4 संतानें थी। वो एक व्यापारी भी रहे, और व्यापारी किस किस्म के रहे वो भी उनका समझने योग्य है। सज्जन व्यापारीपना और धर्म साधना का योग शायद ही देखने में आता है। अभी तो मैं आपको ये बिल्कुल सामान्य परिचय दे रहा हूँ शुरू में, फिर आपको इसकी गहराई में अभी परिचय बताऊंगा कि कैसे कैसे उनके जीवन की अनेक घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं और अपने स्वरूप की ओर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। अभी मैं सिर्फ आपको परिचय दे रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका टॉपिक को भी, पहला अपना टॉपिक है उनका सामान्य परिचय। देखिए श्रीमत जी का जवाहरात का व्यापार था, और कोई ना कोई जवाहरात की दुकान में कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक या नोटबुक सदा ही रहती थी। व्यापार की बात पूरे होते ही वे शास्त्र पढ़ने बैठ जाते थे, अथवा कई विचार अपनी नोटबुक में लिख लेते थे। जिज्ञासु मोक्षुओं को लिखे खत के अलावा जो उनके लेखों का प्रकाशन हुआ है, उसमें से अधिकांश भाग नोटबुक से लिए गए हैं। श्रीमत जी विश्वास पात्र व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थे, और उनका व्यवहार भी बहुत प्रमाणिक था। वे बहुत संतोषी थे, धन या हीरे को वे कंकर ही समझते थे। ये उनके बारे में भी थोड़ा सा सामान्य परिचय। उनकी जो लेखनी से लिखा गया है, उन पुस्तकों के अपन नाम देखते हैं। श्रीमत जी ने अपने विचारों के अभिव्यक्ति पद्य में करने की सहज क्षमता थी। उनकी मुख्य आध्यात्मिक काव्य रचनाओं में वैराग्य बोधनी, 12 भावना, तृष्णा की विचित्रता, अमूल्य तत्व विचार 17 वर्ष की उम्र में लिखा, मूल मार्ग रहस्य 21 वर्ष की उम्र में लिखा, जिनवाणी स्तुति के भक्ति के 20 दोहे 24 वर्ष की उम्र में लिखे, और आत्म सिद्धि शास्त्र 29 वर्ष की उम्र में लिखे हैं, और परम पद की प्राप्ति की भावना अपूर्व अवसर जो हम सब पढ़ते हैं बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसको 30 वर्ष की उम्र में लिखा। ये इनकी रचनाएं थी। अब ये होगा उनका सामान्य परिचय जो हम सबने देखा। अब आते हैं हम श्रीमत जी के जीवन के विशेष परिचय, उनका व्यक्तित्व कैसा था। देखिए श्रीमत जी के बारे में अगर हमें बहुत गहराई से जानना है, तो गांधी जी के जीवन में जो कुछ आज पूरी दुनिया में, जब मैं आज से लगभग 2-3 वर्ष पहले अहमदाबाद में गया था और गांधी आश्रम में गया था, तो गांधी आश्रम में जब देखा मैंने, तो गांधी के जीवन के जो नियम विचार, उनकी पुस्तकें सब मैंने पढ़े देखे, तो वास्तव में हम सब गांधी जी को तो देखते हैं, सारी दुनिया गांधी जी को तो देखती है, लेकिन असली में गांधी जी का जो कुछ भी दिखाई देता है, उनने अपने अनुभव में जो सब कुछ लिखा, वो सारा प्रभाव श्रीमत जी का था। श्रीमत जी ने उनको 1891 में, गांधी जी स्वयं बताते हैं अपने आत्मकथा में कि 1891 में श्रीमत जी से उनकी मुलाकात हुई थी 1891, और वहां से जीवन भर गांधी जी उनको कभी भी भूल नहीं पाए। और जब विदेश जाने की भी बात आई,
तो गांधी जी ने श्रीमत जी से मिलकर कहा कि मैंने आपका इतना सत्संग किया और अब मैं विदेश में जा रहा हूँ, तो वहां पर आपको मैं पत्र लिखूंगा और पत्र में सिर्फ मेरे प्रश्न ही प्रश्न होंगे। तो श्रीमत जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम प्रश्न ही प्रश्न लिखना, मैं तुम्हें उत्तर ही उत्तर लिख के भेजूंगा। ऐसा, और ऐसा तक है कि जब गांधी जी लौट के आए, चूंकि श्रीमत जी का जीवन अल्प आयु, बहुत आयु कम थी, तो जब गांधी जी लौट के आए विदेश से, तो सबसे पहले उन्होंने किसी का नाम लिया, किसी के पास जाने की इच्छा जताई, तो वो श्रीमत जी के पास थे। और लेकिन श्रीमत जी का तब तक समाधि का समय था, तो वहां पहुंचे और उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत अपने जीवन में लिखा कि मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वो श्रीमत जी ने किया है। तो गांधी जी जैसे, ये तो लौकिक जीवन की बात है, और गांधी जी पर प्रभाव क्यों पड़ा, हम सबको ये विचार करना चाहिए कि आखिर गांधी जी पर श्रीमत जी का इतना प्रभाव पड़ा क्यों। तो वो बताते हैं स्वयं गांधी जी कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा कि जो हीरे जवाहरत का व्यापार करता हो और व्यापार में भी धर्म की आराधना करता रहता हो। हीरे जवाहरत पन्ने उसे बिल्कुल मिट्टी दिखाई देते और उनके बीच में बैठा रहता हो, उस समय वो लाखों का लेन देन करने के बाद भी 5 मिनट बाद ही आत्मचिंतन में मग्न हो जाता हो, ऐसा व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब ये बात गांधी जी को हमेशा जीवन भर याद रही कि अगर किसी में सच्चाई है, किसी में कूट कूट के सज्जनता है, किसी प्रकार का मायाचार नहीं, किसी प्रकार की बेईमानी नहीं, किसी प्रकार का लालच नहीं, ये सब चीजें गांधी जी को बहुत प्रभावित की। तो एक उनके प्रसंग व्यापार के जीवन में मिलता है कि जब एक व्यापारी में, एक सौदे में अरब का कोई व्यापारी था और उससे कोई जब लेन देन की बात हुई तो कोई चीज लेने लिखी गई, तो उसमें उस व्यापारी को बहुत नुकसान हो रहा था और इनको बहुत फायदा हो रहा था क्योंकि रेट बढ़ चुके थे। तो उनने जब उस व्यापारी को देखा कि इसको बहुत नुकसान हो रहा है, तो उनने वो सौदा ही कैंसिल कर दिया, बोले तुम्हें नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। ऐसे ही उनके जीवन में अनेक प्रसंग हैं। एक बार कोई चिट्ठी लिखी गई और उसमें की कोई चीज का सौदा हुआ और उसमें जो दूसरा व्यापारी था उसको बहुत नुकसान हुआ, उसका चेहरा उतर गया कि मेरे को तो बहुत नुकसान, तो चिट्ठी फाड़ दी। बोले कोई बात नहीं, बोले मैं किसी का खून नहीं पी सकता, श्रीमत दूध तो पी सकता है लेकिन किसी का खून नहीं पी सकता। ख्याल में है ना दिनेश जी। ऐसे ऐसे उनके व्यक्तित्व की घटनाएं आज हम सबको सुनने मिलेंगी। हमारे बहुत से जो भाई हैं बाहर के, उनने तो बहुत कुछ श्रीमत जी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मेरे बहुत सारे श्रोता हैं जिनने बहुत विशेष गहराई से श्रीमत जी को नहीं पढ़ा, और इसके माध्यम से मुझे भी आज विशेष उनके बारे में पढ़ने का अवसर मिला। तो श्रीमत जी के बारे में ये जो उनके सत्य के प्रति ईमानदारी उनके जो जीवन में भरी हुई थी, उससे बहुत ज्यादा गांधी जी के जीवन में प्रभाव पड़ा। और फिर वो आत्मज्ञानी तो थे ही, वो एक अलग है, लेकिन ये जीवन उनका जो था वो देखने लायक था। फिर उनके बारे में और हम थोड़ा सा चलते हैं। तो श्रीमत जी जब वो पेड़ की जो मैं घटना सुना रहा था उसमें जो उनके साथ हुआ, तो वहां जो उनको पूरा भाव याद आ गए, तो उसमें उनको बहुत शक्तियां प्रकट हुई। उन शक्तियों में एक शक्ति ऐसी थी कि उनको कोई भी चीज एक बार आपने बताई और ऐसी 100 बातें आपको बताएंगे, तो उनको 100 बातें एक बिल्कुल वैसे ही याद हो जाती थी, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती थी। अगर आपने 100 नाम बताए, 100 वस्तुओं की चीजें, तो एकदम बराबर बोलते थे। तो ये उनकी शक्ति बहुत ज्यादा समझ लो लोगों को पता चली। और एक बार ये शक्ति का प्रयोग करते करते जब एक, मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूँ, कोई विदेश का था और वो उस समय न्यायाधीश था, जज था, तब उन्होंने उनकी ये शक्ति को देखा तो उनको ये प्रयोग करने के लिए अपने देश बुलाया, आमंत्रण दिया कि आप वहां पर ये शक्ति दिखाओ। लेकिन उन्होंने तुरंत मना कर दिया और कहा ना मुझे यश चाहिए और ना मुझे धन चाहिए, इसकी कोई कीमत नहीं है, और वो गए नहीं। और उनको निमित्त ज्ञानी कहा जाता है। उनका ज्ञान इतना ज्यादा क्लियर था, भविष्य के संबंध में निमित्त ज्ञान बहुत ज्यादा था। उन्होंने ही ऐसा सब हम सबको सुनने में आता है कि उन्होंने ये घोषणा खुद ही की थी, इसी स्वराष्ट्र में गुजरात में आज से कुछ वर्ष बाद ही एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होगा
जो समय सार को घर घर पहुंचा देगा, जो सारी दुनिया में दुनिया को समय सार घर घर पहुंचेगा, देश विदेश में सब जगह समय सार होगा, और उस व्यक्ति का नाम होगा, और वही का नाम से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी हुए। तो उनकी इस प्रकार की भविष्यवाणी हुई। और हम और आप उनके शास्त्र संबंधी प्रेम के बारे में चर्चा करें तो उन्होंने जब उनके हाथ में समय सार जो प्रतिलिपि था, और जब उसकी प्रतिलिपि छप के आई, जब उन्हें छपने के लिए 1000 समय सार उस समय दिए कि 1000 समय सार छपाओ, तो उस समय बहुत मुश्किल थे ये सब काम। तो जब वो पहली कृति समय सार जी आई तो समय सार जी के 2 पृष्ठ ही देखे और अंदर से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने एक नौकर को बुला के पैसों की थैली उठा के जो समय सार लेके आया था उसके हाथ में दे दी और कहा ले जाओ। तो उनका ये जो हम ये सारी बातें हैं, ये सब अपने अपने जीवन में समझने लायक हैं कि वास्तव में ज्ञानियों को देव, शास्त्र, गुरु, दया, मैंने कितनी ईमानदारी ये सब दिखाई देती है, क्या उनका जीवन होता है, कैसा जीवन होता है। और देखो श्रीमद जी के बारे में थोड़ा सा देखें हमने अवधान के बारे में देखा। अब अपन पूज्य गुरुदेव श्री उनके बारे में जो बोलते थे वो भी देखने लायक है। पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा श्रीमद जी के बारे में कि इस पंचम काल में कोई जीव अगर आत्मा को प्राप्त कर ले और अनंत भव की श्रृंखला खत्म कर दे, ऐसे महापुरुष बहुत ही मुश्किल से जन्म लेते हैं। और श्रीमद जी उनमें से एक थे जिन्होंने इस पंचम काल में ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी आत्मा का ऐसा पुरुषार्थ किया कि एक भव में ही, इसी भव में अनंत भवों को खत्म कर दिया। ऐसा उनका पुरुषार्थ देखने में आता है। तो हम सब श्रीमद जी के बारे में अगर गहराई से विचार करें तो उन्होंने इस आत्मज्ञान के उनके जो वचनामृत हैं, जब आप उनको पढ़ोगे तब उनका चिंतन आपको देखने मिलेगा कि कैसा था उनका जीवन। और देखिए श्रीमद जी जब गांधी जी को समझाते थे, गांधी उनसे बैठते थे और कहते थे कि आप एक बात बताएं, मैं विदेश में आया हूं और यहाँ तो सारे धर्म चलते हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा धर्म अपनाऊं। तब आप श्रीमद जी का चिंतन देखिए, वो मुझे इतना प्रभावित करती है ये बात। ये सब हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे कि हमें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए तो बोलिए विवेक जी कौन सा धर्म बोलोगे? आप बोलोगे जैन धर्म, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ साहब जैन धर्म। ऐसा श्रीमद जी ने नहीं बोला। ये श्रीमद जी का व्यक्तित्व देखिए, महापुरुष कैसे विचार करते हैं। क्यों? उन्होंने पता क्या बोला? गांधी जी को बोला कि मुझे आप कोई भी धर्म अपनाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धर्म सच्चा कौन है? जिससे संसार का विनाश होता हो। क्या लिखा? जिससे संसार का विनाश होता हो, राग देश रहित हो, वो धर्म है। और ये जो जिस धर्म में ऐसा हो वो धर्म अपना लेना। तो श्रीमद जी के और तो गांधी जी ने कहा कि साहब मैं हिंदू धर्म, बोले कोई भी धर्म, बस उसमें एक ही बात चाहिए, राग देश रहित होना चाहिए और संसार का नाश होना चाहिए। अब मुझे बताओ बात आ गई कि नहीं आ गई? काम हो गया कि नहीं हो गया? मैंने ये वास्तव में जो आग्रह है ना, हम आग्रह रखते क्या, अरे बात क्या है, धर्म कौन सा है? राग देश जहाँ नहीं वो धर्म है। बस संसार का जिससे नाश होता हो वो धर्म है। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें उनके जीवन में मिलती हैं। और क्या बातें मिलती हैं उनके जीवन में, व्यक्तित्व में? 24 वर्ष की उम्र थी जब उनकी। देखिए जाति स्मरण तो कब हो गया, निमित्त ज्ञानी तो वो हो गए, शक्तियां तो हो गई, लेकिन इस व्यक्तित्व में उनने 24 वर्ष की उम्र में जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया तब ये बात लिखी। अगर वो चाहते तो ऐसा लिख देते कि मुझे तो शुरू से ही आत्मज्ञानी थे। नहीं, 24 वर्ष में शुद्धात्मा का अनुभव हुआ तब उन्होंने स्वयं लिखा कि मुझे अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ क्या है कि आपका निमित्त ज्ञान, आपका पूर्व भव का ज्ञान ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको इससे वस्तु स्वरूप की समझ तो मिल सकती है,
लेकिन इन ज्ञानों से, इस थेयोपसम से सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता। उन्होंने इस सब थेयोपसम का उपयोग शुद्धात्मा में लगाया, सम्यक दर्शन निकल के आया, आत्मानुभव हो गया। इसी तरह ये जो लोग दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है, तो चमत्कार को नमस्कार नहीं कराया उन्होंने तो सम्यक दर्शन, देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, राग द्वेष से रहित जो धर्म है उसको नमस्कार कराया। उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, कभी उन्होंने उसकी प्रशंसा नहीं की अपने मुंह से कि मुझे इतनी शक्ति थी, मुझे ये था, वो कुछ नहीं लिखा। उन्होंने जो कुछ लिखा सिर्फ और सिर्फ मोह के नाश के लिए लिखा। और देखो क्या हमारे उनके और जीवन में क्या था, देखो क्या बताते हैं। वो अपने उस व्यापारिक जीवन में क्या करते थे कि जैसे ही व्यापार से थोड़ा बहुत उनका समय हुआ तो वो अपने अपने स्वरूप की साधना में लग जाते थे। और क्या करते थे कि मोह माई मुंबई नगरी में रहते थे, जहाँ उस समय भी वो माया की नगरी थी और आज भी है और वो हमेशा ही रहेगी। उस माया की नगरी में भी उनने उस माया से और काया से भेद ज्ञान कर लिया। और ऐसा कहते हैं कि उनको जब भी टाइम मिलता था अपने जीवन में, समझ लो छुट्टियां मिलती थी, हॉलीडे मिलते थे, तो एकांत में चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? एकांत में। और एकांत में बैठकर आत्म आराधना करते थे। तो ये सब हमें समझना चाहिए कि आत्म आराधना करने वाले ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, तो उन्होंने भी भाई साहब आराधना एकांत में बैठ के करी। क्योंकि जिसको आत्मा की सच्ची रुचि हो जाती है उसे ये बात समझ में आ जाती है कि भाई साहब जितना अंतरंग में शांति के लिए ये बाहर की अशांति का त्याग करेंगे तब जाके बात बनेगी। जो बाहर के जीवन में उलझा रहेगा तो आत्म शांति की सिद्धि कैसे करेगा? तो देखो वो क्या कहते हैं कि उनने आत्म आराधना के लिए कभी पर्वतों पे गए, कभी गुजरात के चरूतर, ईडर आदि अनेक एकांत के क्षेत्रों में उन्होंने विचरण किया। और देखिए वीतराग वाणी के आदर के बारे में क्या लिखते हैं। श्रीमद जी को वीतराग देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुत आदर था। कई लोग श्रीमद जी के बारे में ऐसी भ्रांतियां पालते हैं कि वो तो थोड़ा अन्य मत को करते थे और उनको कुछ ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो प्योर वीतरागी धर्म के अनुयायी थे और उसकी बिल्कुल पूरी तरह से उनके साथ उनका वीतरागी धर्म था। वो स्वयं लिखते हैं श्रीमद जी को वीतराग देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुत आदर था। जिनेश्वर की वाणी की महिमा करते हुए वो लिखते हैं, अनंत भाव वेदती भरेली भली, अनंत अनंत ने निक्षेप व्याख्नी छे, सकल जगत हितकारणी हारणी मोह तारणी, भवादि मोह चारणी प्रमाणी छे। और क्या कहते हैं श्रीमद जी कि भाई ये जो जैन जो वीतरागियों का धर्म है, ये देवशास्त्र, ये अनंत भव का भेद करने वाला है। अगर अनंत भव का नाश करने में कोई सक्षम है तो वो एक वीतरागी धर्म ही है, ऐसी घोषणा उन्होंने की। और श्रीमद दिगंबर आचार्यों के बारे में क्या लिखते हैं, हे कुंद कुंद आचार्य, हे कुंद कुंद आचार्य, आपके वचन भी स्वरूप के अनुसंधान के विषय में इस पामर को उपकार भूत हुए हैं। वो क्या एक अनुसंधान कर रहे हैं श्रीमद जी? आत्म अनुसंधान। तो आत्म अनुसंधान में वो किसकी महिमा कर रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद देव की। और आचार्य कुंद कुंद देव को कह रहे हैं कि मुझे आपके वचन इस आत्म अनुसंधान करने के लिए उपकार भूत हुए हैं, इसीलिए मैं आपको अतिशय भक्ति से नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार करता हूँ? अतिशय भक्ति से। इस तरह के गुणों का बहुमान, सत्कार और विनय किया है। तो हम ये बात की भ्रांति छोड़ दें। अब देखो श्रीमद जी के जीवन में और हम थोड़ा सा समझें कि और उनके वाक्य देखें कि कैसे कैसे उनका जीवन था। श्रीमद जी के बारे में थोड़ा सा बहुत सुनने लायक है, इसलिए मैं सुना देता हूँ पढ़ के। गुरुदेव ने क्या शब्द कहे, तीर्थंकर भगवंत का देह परम औदारिक स्फटिक रतन जैसा होता है, पास से दर्शन करने वाले को जाति स्मरण हो जाता है एवं उनके साथ भाव दिखाई देते हैं। ऐसे प्रभु का जन्मदिन महाकल्याणक कहलाता है। जो तीन लोक के नाथ ऐसे पद के धारक हैं, उनका परम कल्याणक जन्मोत्सव इंद्र मनाते हैं।
तीन लोक में खुशहाली छा जाती है, दो घड़ी के लिए नरकों में शांति हो जाती है। उसी प्रकार जिसने यह पंचम काल में सत्य को प्रसिद्ध किया और अपने अनंत भव का अंत करके एक ही भव बाकी रहे, ऐसी पवित्र दशा अपने आत्मा में प्रकट की, ऐसे पवित्र पुरुष का अधिक से अधिक बहुमान होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे पुरुष का अधिक से अधिक बहुमान होना चाहिए। इसलिए आज उनका जन्मोत्सव है, हम इसलिए उनके बहुमान में सारी बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं, उनके एक एक वचन में गहरा रहस्य है, यह सत्समागम के बिना समझ में नहीं आ सकता। उन्होंने एक ही मुख्य बात कही है कि आत्मा की पहचान किए बिना कुछ भी करो परंतु भव कम नहीं हो सकते। देखो क्या कही उन्होंने, गुरुदेव ने उनकी एक बात को मुख्य किया कि श्रीमद जी ने हजारों करोड़ों आगमों का सार बताया एक लाइन में, कि क्या बताया कि आत्मा की प्राप्ति जिनको करनी हो वह आत्मा की प्राप्ति करने के लिए आत्मा की ही पहचान करनी पड़ेगी, अन्य कोई उपाय कार्यकारी नहीं है। ये बात श्रीमद जी ने कही। और आप अगर आप गुरुदेव को देखो तो गुरुदेव ने पूरे जीवन भर पर क्या कहा, पूरे जीवन भर यही बात पूज्य गुरुदेव ने श्री ने कही। और इसके पहले यही बात टोडामल जी साहब, कुंदाचार्य, श्री अमृतचंदाचार्य, जितने भी तत्व ज्ञानी हुए, आत्मज्ञानी हुए, सभी की एक ही लाइन है कि आत्मा को पहचाने बिना सच्चा धर्म और सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले हमें आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। तो इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने उनके बारे में सारी बातें कही। और देखो क्या कहते हैं, श्रीमद जी को उस समय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जानकारी थी, इसलिए प्रसिद्धि में नहीं आए। उन्होंने कहा है कि मेरा लेखन, मेरा शास्त्र मध्यस्थ पुरुष ही समझ सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट वाक्य है। जो जीव पक्षपात से चलते हैं उनको महापुरुष को समझना भारी पड़ता है। आज भी वर्तमान में जिन जीवों को पक्ष है, देखो मैं आपसे कहता हूं कि अगर गांधी जी जैसे समझ लो सांसारिक महापुरुष के प्रति, जब वो श्रीमद जी के प्रति इतनी भक्ति से भरे थे, अगर उस समय श्रीमद जी पक्षपात दिखाते तो उनको अपने आप ही वो प्रभाव कम हो जाता कि नहीं। कभी भी हमारे जीवन में धर्म को लेकर पक्ष नहीं होना चाहिए। वास्तविक वस्तु जैसी है वो कोई किसी का नाम से नहीं जाना जाता, सीधा जैसा स्वरूप है वैसा वस्तु बताने का प्रयास करना, पक्ष नहीं रखना। तो देखो क्या कहते हैं कि उनके जीवन भर उन्होंने कहा कि इन बातों को वो ही समझेगा जिसे कोई पक्ष नहीं होगा, और जिसे पक्ष होगा वो ये बातें कभी नहीं समझेगा। तो उन्होंने अपने स्वयं लिखा है। और वो क्या कहते हैं, महावीर के कोई एक भी वाक्य को यथार्थ रूप से समझो, शुद्ध अंतःकरण से के बिना वीतराग वचनों को कौन स्वीकार करेगा। यह सब अंतर के उद्गार थे। वर्तमान में श्री समय सार जी परमागम शास्त्र पर प्रवचन हो रहे हैं, उसकी प्रभावना करने वाले कौन थे, श्रीमद रायचंद जी। हम सबको क्या लगता है कि जो पूज्य गुरुदेव श्री हैं उन्होंने समय सार को इतना कुछ किया, लेकिन उसके पहले समय सार जी को कौन प्रसिद्ध कर चुका था, श्रीमद जी। तो श्रीमद जी जब समय सार को इतना प्रसिद्ध कर चुके थे तो समय सार उनको समझ में आया, अनुभव में आया, तभी तो उसको इतना प्रसिद्ध करने का भाव आया। इसीलिए श्रीमद जी का जो एक वास्तव में बाहरी जीवन भी है और इतनी अल्प आयु था, इतना कम जीवन था, उन्होंने जो आत्म सिद्धि ग्रंथ पूरे जगत में प्रसिद्ध हुआ, वो सिर्फ कहते हैं कि 1 घंटे में बैठ के लिख दिया। भाई थे उनके साथ, जब उनकी बिल्कुल स्थिति ठीक नहीं थी, उसमें 1 घंटे के अंदर पूरे उनने 144 दोहे का जो आत्म सिद्धि ग्रंथ लिखा, और वो सारे जगत में आत्मा का प्रकाश, उसमें प्योर तत्व की चर्चा है, प्योर आत्मा की चर्चा है। और श्रीमद जी का अपूर्व अवसर, तो जब कोई सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहते। तो कितने उनको अंतरंग में उस स्वरूप की, उस वस्तु की, आत्मा की
संसार की असारता की कितनी अंदर से धगस थी, और वो उसको पूरी तरह अपूर्व अवसर में और आत्म सिद्धि में कह चुके हैं। इस तरीके से हम श्रीमद जी के बहुत सारे बातों को समझेंगे, और अंतिम समय की बात देखो, वो भी समझने लायक है। जब उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने क्या कहा वो देखिए। विक्रम संबंध 1956 में श्रीमद जी ने सर्व व्यवहार से निवृत्ति लेकर सर्व संग परित्याग रूप दीक्षा लेने के लिए माता के पास अनुमति भी ली थी कि मुझे दीक्षा लेना है। ये सारी बातें लिखी हुई है उन्हीं के उसमें। परंतु उनकी शारीरिक अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। उनके उपचार करने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं हुए, और उन्होंने अपने छोटे भाई मनसुख भाई से कहा, भाई मनसुख, दुखी मत हो, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन हो रहा हूँ। क्या कहा था? भाई दुखी मत हो, अब मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन हो रहा हूँ। तो आप ये बताइए, ये बात कोई महापुरुष, कोई पुरुष बोल रहा है और वो अपने स्वरूप में चला जाए तो कैसा पुरुषार्थ किया होगा। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि कोई ऐतिहासिक हो, 2, 3, 5, 10, 20 हजार वर्ष पुरानी। ये आज से मास लगभग 150 वर्ष पुरानी बातें हैं। और 150 वर्ष क्यों, उसमें से थोड़ा सा समय तो और निकालना पड़ेगा ना, 33 ईयर्स। तो आप देखिए कि वास्तव में जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि इस पंचम काल में आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मा में रमना नहीं होता, बहुत दुर्लभ, देखो सब ये सब हम सबको प्रसिद्ध करने के लिए, इन सब बातों को समझने के लिए कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उस आत्मा को प्राप्त किया है, उस आत्मा में निमग्न हुए हैं, और आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से उनके हम अगर जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, अब बहुत सारी घटनाएं जो याद आई वो याद रह गई, जो मुझे याद नहीं है वो बहुत सारी आप विस्तार से उनका जीवन परिचय आज जरूर पढ़ना। मैं जितना बता पा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप उनकी बहुत सारी बातें मेरे से रह गई होंगी और रह ही जाएंगी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल है। तो आप उसमें जरूर गहराई से पढ़ना, तो आपको बहुत सारी बातें उनके बारे में सुनने समझने मिलेंगी। अभी मैं आपको श्रीमद जी के जो कुछ वाक्य हैं जो बहुत सुंदर हैं, मैंने आज निकाले थे कि आपके उनको एक एक वाक्य से परिचय कराएं तो आपको उनका व्यक्तित्व पता चलेगा। देखिए, जिस ज्ञान से काय नष्ट हो उस ज्ञान को अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ। क्या वाक्य, क्या वाक्य समझ में आया कि नहीं आया? जिस ज्ञान से काय नष्ट हो उस ज्ञान को अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ, और जिस ज्ञान से संसार बढ़ता हो, ये अभी हमारे स्वाध्याय में चल रहा है ना, उपयोग। उपयोग माने वही ज्ञान, तो जो पर में लग के संसार को बढ़ाए उसको नमस्कार नहीं है। जो ज्ञान स्वयं में लग के अपने स्वरूप में लगे उसको मेरा नमस्कार हो। और देखिए, तू चाहे जिस धर्म को मानता हो मुझे उसका कोई पक्षपात नहीं। क्या कहते हैं? चाहे तू किसी भी धर्म को मानता हो मुझे उसका पक्षपात नहीं है। मात्र मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग से संसार का नाश हो, जिस मार्ग से संसार का नाश हो उस भक्ति, उस धर्म, उस सदाचार का तू सेवन कर। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आ गया और कहा भी नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो कई लोग जो शब्दों को पकड़ते हैं वे कभी ज्ञानियों के अभिप्राय को नहीं पहचान पाते। श्री गुरु कहते हैं तुम ज्ञानियों के अभिप्राय को वास्तव में जब स्वयं उस आत्मा का सेवन करने लगोगे, तत्व विचार करने लगोगे, तब ज्ञानी कोई से वाक्य को कहीं से भी बोलते हैं उनके अभिप्राय में एक आत्मा ही होता है। क्या होता है? शब्द भले ही कुछ भी हो। अब ये शब्द देखो ना, तू चाहे जिस धर्म को मानता हो मुझे उसका पक्षपात नहीं है। मात्र कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग से संसार का नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचार का तू सेवन कर। ख्याल में आ गई बात? और देखो उनके वाक्य, बहुत सारे वाक्य हैं, हजारों वाक्य हैं, जो पढ़ने में आ जाए वो ही अच्छे हैं। देखो क्या कहते हैं, आत्म भावना जो जीव भाता है
वह जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है। कौन सी किसको प्राप्त करता है? केवल ज्ञान को, आत्म भावना भाने वाला। और देखो ये वाक्य उनका बहुत प्रसिद्ध है, जिंदगी छोटी है और जंजाल लंबा है, इसलिए जंजाल को कम कर तो तेरी जिंदगी तुझे लंबी दिखाई देगी। हम सबका समय बहुत तेजी से जा रहा है ना कोमल जी, जा रहा है ना आपका समय तेजी से, है ना? जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि जंजाल बहुत है, बहुत ज्यादा जंजाल है, समय नहीं है, समझने का विचार, समय विचार करने का नहीं है। तो श्रीमद जी को इस बात की विशेष उन्होंने हमेशा कहा, एक वाक्य था उनका कि दूध रोटी और छाछ की व्यवस्था हो जाए तो तू वहीं सब कुछ छोड़ देना और रोटी और छाछ में गुजारा करके आत्मा को जरूर पा लेना। किसको पा लेना? आत्मा को। क्योंकि यह आत्मा ही पाने योग्य है, ये ही सुखी होने का उपाय है। और उनको हमेशा पूरे जीवन में ऐसे ऐसे वाक्य उन्होंने कहे। देखो क्या कहते, तू चाहे जो धंधा करता हो परंतु आजीविका के लिए अन्याय संपन्न द्रव्य का उपार्जन मत कर। क्यों नहीं कर? मैं इसका कारण बताता हूँ। क्यों कहते ज्ञानी? ज्ञानी कभी इसलिए नहीं कहते कि तुम्हें पाप लगेगा, अन्याय करोगे तो। ज्ञानी इसलिए बातें कहते हैं कि अगर तुम अन्याय से उपार्जन करोगे तो तुम्हारे अंदर भय रहेगा। क्या रहेगा? भय। क्योंकि अन्याय करने के लिए झूठ, फरेब, इधर से उधर बेईमानी, मायाचारी, छल कपट, ये सब करने पड़ते हैं। तो जो व्यक्ति अन्याय से धन उपार्जन करता है उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती। और अगर शांति नहीं होगी, चिंताएं लगी होंगी, तो वो जीव तत्व विचार कैसे करेगा? तो अगर वो तत्व विचार नहीं करेगा तो उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए ये वाक्य कहे कि भाई तुम देखो, आज मैंने एक वाक्य इन्हीं श्रीमद जी का था कि भाई दुकान को मंदिर बनाना है, मंदिर को दुकान नहीं। क्या क्या वाक्य था? दुकान को भी मंदिर बना लो। ये तो बहुत समझदारी की बात है, लेकिन जो मंदिर को ही दुकान बना लेगा उसका क्या होगा? और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है कि दुकान तो दुकान थी, अब तो मंदिर को भी लोग दुकान बनाने में लगे हुए हैं, धर्म को भी धंधा बनाने में लगे हुए हैं। और देखो क्या कहते हैं, जिंदगी छोटे हो गया ना, पवित्रता का मूल सदाचार है। सदाचार माने अगर हमारे जीवन में न्याय नीति नहीं होगी, आकुलता होगी, तो आत्म आराधना नहीं कर सकती। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे क्या बंधन है, क्या करने से बंधन चला जाएगा, कैसे छूटना है, ये वाक्य हमेशा स्मरण रखें। ये वाक्य हम सब स्मरण रखें। क्या कह रहे हैं वो? कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। हमारे टोडामल जी के नाम से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बोलते हैं ना। श्रीमद जी ने भी इसको दोहराया है। क्यों दोहराया? कि ये वाक्य जिन जीवों को याद रहें, बार बार विचार करें, तो वो चेत सकते हैं। और जो पूरी तरह बेहोश पड़े हुए हैं, जो विचार करने को राजी नहीं है, उनके लिए ये बात नहीं बनेगी। और देखो क्या कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही मन की कल्पनाएं हैं। जो संसारिक सुख और दुख हैं वो मात्र कल्पनाएं हैं, वो वास्तविक नहीं है। उनमें ज्यादा योग उपयोग नहीं लगाना चाहिए। और देखो क्या कहते हैं, आत्मा का उपयोग कर्म त्याग का उपाय है। जो जीव अपने आत्मा में उपयोग लगाएगा, अपने स्वरूप में उपयोग लगाएगा, वो कर्म का त्याग कर देगा, माने वो कर्म को नष्ट कर देगा। तो ऐसे अनेकों वाक्य हैं जो श्रीमद जी के हम सबको पढ़ने चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और ऐसे व्यक्तित्व पर आज हम सब चर्चा करने का अवसर मिला है। तो बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा समझता हूँ जो सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें श्रीमद जी के बारे में इतनी गहराई से पता नहीं होगी। तो आज अपन को इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ बातें श्रीमद जी के बारे में पता चल रही हैं, बहुत विशेष बातें। 24 वर्ष में तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो ऐसा कोई मानता है कि सब 7 वर्ष की आयु में तुमको जाति स्मरण हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया होगा, तो नहीं। सम्यक दर्शन उनको 24 वर्ष की उम्र में हुआ और उन्होंने स्वयं उसकी घोषणा की, बताया
कि अब मुझे अपने आत्मा का अनुभव हुआ। तो ज्ञानी किसी भी प्रकार के पक्ष से रहित होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की बाहरी जीवन की लौकिक यश आदि की चाह नहीं होती और अपने स्वरूप की चाह होती है। इस श्रीमद जी के जीवन में हमें बहुत कुछ देखने मिलता है और ये बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, निमित्त ज्ञानी हुए हैं। इनके ज्ञान की भी क्षोभसम की भी इतनी प्रसिद्धि हो सकती थी, ये चाहे थे इनका सारे जगत में नाम होता, लेकिन ज्ञानी अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते, केवल आत्म प्रसिद्धि चाहते हैं। इसीलिए बाहर में इन्होंने ज्यादा किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों में निमग्न नहीं हुए जिससे लौकिक प्रसिद्धि बहुत हो। यहाँ तक कि इन्होंने कभी महात्मा गांधी के बारे में अपने संबंध में कुछ ज्यादा विशेष नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चा करते रहे, क्योंकि इन्हें अपनी आत्मा से ही ज्ञानियों को प्रेम होता है। उद्गल की हानि वृद्धि से खेद खिन्न ना हो और ना प्रसन्न हो। एक बात और मुझे इनका ध्यान आता है, तो कहते हैं कि वो भोजन के संदर्भ में कहते हैं कि कितने ही तरह का भोजन हो, सब पुद्गल है, उसको सब पुद्गल ही मानना, उसमें राग द्वेष नहीं करना, कैसे भी भोजन हो। तो इस तरीके से उनके बहुत सारे बात हम सब पढ़ना, गहराई से विचार करना, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा और वैराग्य आएगा। श्रीमद जी की लिखने की एक ये भी विशेषता थी, उनने जितना भी लिखा, जो कुछ भी लिखा, वो वैराग्य परक लिखा। उन्होंने हमेशा वैराग्य की ओर ही बात कही। संसार का किसी भी प्रकार से रहने का रस या ग्रस्त जीवन कहीं नहीं, हमेशा एकांत और अपने स्वरूप की आराधना पर बल दिया। वास्तव में ऐसा समझो कि वो ग्रस्त जीवन में तो रहे, लेकिन ग्रस्त बनकर नहीं रहे, वो हमेशा एक साधक बन के ही रहे और उन्होंने साधना को ही हमेशा पूरे जीवन भर किया। उनके जीवन में व्यापार के भी प्रसंग बने, तो उसमें भी उनकी ईमानदारी देखकर ऐसा लगता है। अभी देखो अपन लोग पढ़ते हैं ना, भगवती दास जी वगैरह का, सदा सुख दास जी का अपन उदाहरण देते हैं, लेकिन श्रीमद जी का तो उदाहरण देने लायक है ना, कि व्यापार रत्नों का था और रत्नों का व्यापार जो करता हो तो कितना बड़ा लेन देन होता है, उसमें कितनी बारीकी चाहिए। उस बारीकी में भी उनने ज्ञायक भगवान आत्मा को याद रखा और उसमें रस नहीं लिया, ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है। कैसे व्यक्तित्व थे उनके, वो उन्होंने बड़े से बड़े व्यापार को करते हुए भी अपने स्वरूप में ही जाने की, आराधना करने की, और उस ग्रस्त जीवन में कितनी शांति रखी। जो जैसा जीवन था उसको देखा, समझा, पूर्व कर्म के उदय का विचार किया, ना तो उससे भागे न डरे, और अपने स्वरूप की उसी के बीच में बैठकर आराधना करती रही। तो ऐसे ही हम सबको भी वर्तमान में अगर हमारे जीवन में किसी बाहरी स्थितियां, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, हमें एकांत नहीं मिल पा रहा है, हमारे उदय के अनुसार स्थितियां जो पूर्व कर्म के उदय चल रहे हैं वो बन रही हैं, तो भी हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अंदर में एकांत की भावना तो होनी ही चाहिए। देखो ये बात समझ लेना, जिसे आत्मा जितना समझ में आएगा उसे अंदर में एकांत उतना अच्छा लगेगा। ख्याल में आया क्या कहा मैंने? देखो एक वाक्य है, ज्ञानी के लिए जो एकांत है ना, एकांत है, उसके लिए वो स्वर्ग के समान है, अमृत के समान है, और अज्ञानी को एकांत विष के समान है, जेल के समान है। तो अगर हमें अपनी परीक्षा करनी हो कि हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा सफल परीक्षण इस बात से होता है कि तुम्हें एकांत में अच्छा लगता है कि समूह में अच्छा लगता है। अगर तुम्हें समूह में ज्यादा अच्छा लगता है तो अभी तुम आत्म स्वरूप की ओर नहीं बढ़े। आत्म स्वरूप की ओर भले ही वो देखो एकांत मिले अथवा नहीं मिले, वो तो उदय जन्य व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एकांत लगना अच्छा चाहिए। क्या कहा मैंने? हम तीर्थ क्षेत्रों पर भी समूह खोजते हैं, क्या खोजते हैं, खोजते हैं कि नहीं खोजते? तो एकांत अगर अंतरंग में नहीं जम रहा है तो अभी आत्मा की चर्चा ऊपर से अच्छी लगी, गहराई से अच्छी लगेगी तो एकांत खोजोगे। क्या खोजोगे? एकांत। तो श्रीमद जी का जो बहुत बल है वो एकांत पे बहुत रहा, और श्रीमद जी ने अपने ही समय में परम प्रभावक मंडल की स्थापना की थी और अपने समय में समय सार जी आदि ग्रंथ को प्रकाशित किया था।
और आज श्रीमद जी के नाम से सैकड़ों संस्थाएं देश विदेश में चल रही हैं और वे बहुत अपूर्व कार्य कर रही हैं। वो सब अपन को कम परिचय है, लेकिन आप YouTube वगैरह पर उन संस्थाओं के बारे में परिचय लेंगे तो बहुत सारे दिगंबर आचार्यों के ग्रंथों का प्रकाशन वो सब श्रीमद जी ने करवाया है, समझ लो। मूल प्रकाशन उसमें से बहुत कुछ अभी भी ऐसे जो दुर्लभ ग्रंथ है ना, हम जब पढ़ते थे कोडल स्मारक में, तो जब दुर्लभ ग्रंथ होते थे कोई, तो वो वही आगास परम प्रभावक मंडल के वहां से ही प्रकाशित हुए मिलते थे। तो इसलिए जो पूर्व में ग्रंथ आचार्य भगवंतों के ग्रंथ हुए हैं उनको भी प्रकाशित करने में श्रीमद जी रायचंद जी ने बहुत बड़ा समझ लो कार्य किया और उसको प्रेरित किया कि ये सब दिगंबर आचार्य ग्रंथों को प्रकाशित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय ग्रंथों को प्रकाशित करना बहुत कठिन था। अभी तो बहुत सरल हो गया, लेकिन उस समय ये काम करना अपने आप में अपूर्व था, बहुत पुरुषार्थ वाला था। और वो अपने समय में श्रीमद जी ने बहुत अच्छे से किया। और विशेष हम श्रीमद जी के बारे में समय समय पर, अभी आज 153वीं जन्म जयंती पर अपन ने थोड़ी सी चर्चा की। समय जितना हमारे पास था वो अब हो गया है, लेकिन ये सब चर्चाएं सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि आपको एक महापुरुष के बारे में थोड़ा सा परिचय मिले और आपको जिज्ञासा बने, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप उनके परिचय को पढ़ें, उनको समझें। तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि ऐसे ऐसे महापुरुष आप हमारे इसी भरत क्षेत्र में, इसी भारत भूमि पर, और आप बहुत पहले नहीं, 150 वर्ष पहले, कोई 100 वर्ष पहले हुए हैं। तो उनके प्रति जो हमारे भक्ति हृदय में आती है वो हमें स्वयं आत्म सन्मुख करने के लिए प्रेरित करती है। और उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। और श्रीमद जी का जीवन वैराग्य में रहा है, तो वो सब हम जरूर उस जीवन को समझें, विचार करें, और हम भी उस तत्व ज्ञान की ओर बढ़ें और तत्व ज्ञानी हों। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं ऐसा मानता हूं कि अभी मेरा समय हो गया है। अभी आप लोग इसी लिंक पर रहना, अभी 2 और इसमें कार्यक्रम छोटे छोटे से हैं, वो भी अपन देखेंगे। बहुत सुंदर उनने तैयारी की है, उनका प्रोत्साहन करेंगे। अभी मेरा समय पूरा हो गया है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये नेक्स्ट जो स्किट है वो 3 बॉयज ने प्रिपेयर की है फ्रॉम मध्य प्रदेश, अखिलेश, दीपेश एंड विवेक. So please do stay until the end of the program because the skit is only for 3 minutes, followed by the bhakti, which is again only for 3 minutes. So I request now Vineet to please play the skit. Vineet, the voice is not there. कहाँ है? कौन? जिनसे आप मिलने आए हैं? आपको मालूम है मैं किनसे मिलने आया हूँ? राजन भाई से। राजन भाई अंदर हैं, आते ही होंगे, तब तक आप बैठिए। जरूर जरूर। किसका स्वाध्याय कर रहे हैं? मोक्षमाला। मोहन भाई, मैंने सुना है ये बहुत जानकार व्यक्ति हैं, आत्मा की बात करते हैं, जो कि तुम्हें तो समझ में नहीं आती होगी, मुझे भी नहीं आती, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। ऐसा कहते हैं कि ये भाई आत्मा दिखाते हैं। अच्छा? हाँ। क्यों मोहन भाई, तुमने कभी आत्मा देखा है? नहीं। मैंने भी नहीं देखा, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मोहन भाई। राजन भाई कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस कुशल। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। कब पधारे? मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि अरे मैं भी अभी अभी यहाँ आया हूँ। ये सज्जन आपके साथ हैं? नहीं नहीं, मैं अकेला आया हूँ। ये सज्जन यहाँ आत्मा देखने आए हैं। हाँ,
ये सूट वूट वाला भाई परदेश से आया है और मैं सौराष्ट्र से। बैठिए। जी जी। किस गांव से आए हैं? बांकानेर। बांकानेर, वहाँ मनुष्य बांके हैं? अरे ना, ये तो गांव का नाम है। हाँ, मैं बांकानेर में ट्रेन में बैठा और फिर यहाँ उतरा बॉम्बे सेंट्रल। यहाँ मुझे कुछ काम था तो अपना काम करके चर्च गेट पर। चर्च गेट? वहाँ चर्च है? ए मोहन भाई, ये रायचंद भाई मुंबई के लगते नहीं है। फिर वहाँ तांबा काटा बाजार में उतरा और वहाँ आपके घर के सामने बोर्ड देखा, श्री रेवा शंकर जगजीवन दास का घर, और मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया कि हमारे रायचंद भाई मिल गए। ये दीवार मेरी है या फर्नीचर मेरा है? मेरा क्या कहलाएगा? अरे ये दीवार तो दीवार की है और फर्नीचर तो लकड़ी का है। ये सब तो आपका ही है ना। आपका नाम क्या है? रायचंद रतन सेठ। वाह, क्या सुयोग है, मेरा भी नाम रायचंद है। ये तो कमाल हो गया। क्यों, मुझे तो आत्मा दिखा दो। ये सिर रायचंद है या मुंह रायचंद है या हाथ पैर रायचंद है? रायचंद कौन है? अरे मैं तो पूरा का पूरा रायचंद हूँ। जब कोई पुकारता है रायचंद तो मैं जवाब देता हूँ। जब कोई पुकारे रायचंद तो क्या जवाब आता है? हाँ, ये बात आप समझ गए। जब कोई पुकारता है ए रायचंद तो मैं जवाब देता हूँ। यही तो मैं कहता हूँ कि जब कोई पुकारता है तो मैं जवाब देता हूँ। ये रायचंद और मैं दोनों अलग अलग चीज है। रायचंद शरीर है, मैं आत्मा। मैं तो आत्मा हूँ। रायचंद नाम के शरीर में बैठा बैठा संपूर्ण जगत को देखता हूँ, जानता हूँ। रायचंद पेड़ है, आत्मा मुसाफिर। देह रूपी पेड़ पर आत्मा बैठा हुआ है, परंतु कुछ देर बैठने के बाद इस देह को ही अपना मानने लग जाता है। ऐसा कैसे चल सकता है? समझ में आया रायचंद भाई? हाँ, मैंने खुद को जाना तो इसको तो भूल ही गया। ये भूलना अच्छा है। आप भूले ही है ना। आप भूले हो, इसका मतलब आपने जानने का प्रयास किया है। मेरी कही हुई बात का विचार करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। मैं मोहनदास करमचंद गांधी। मैं तो आत्मा, मोहनदास अलग। विचार करते करते कितनी बड़ी बात कह दी। ऐसा गहन तत्व त्रेंच के भी गले उतर जाए, ऐसा है आत्मा का स्वरूप। कर विचार तो पाऊं। कोमल जी अनम्यूट कीजिए। Dipesh, Akhilesh and Vivek were students of Manglayatan, which is based in Aligarh, and now they're working in Madhya Pradesh. The next is One Bhakti by Paresh Pai of Nairobi. Vineet, you can start. बहु पुण्य तेरा पुंजिति शुभ देह मानवनो मयो तोए अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके दृढ़ो सुख प्राप्त करता सुख टड़े के लेश ए लक्ष्य लहो क्षण क्षण भयंकर भाव मरण काहो राजी रहो लक्ष्मी अने अधिकार वदता सुवद्युते तो कहो सुकुटुंब के परिवार की वधवापणु में नय ग्रहो वधवापणु संसार नर देह ने हारी जहो एनो विचार नहीं अहो एक पल गमने अहो निर्दोष सुख निर्दोष आनंद योगम त्यागी भले
हे दिव्य शक्तिमान जेठी जंजीरें तीनी तले पर वस्तु नहीं मुझको एनी दया मुझ में रही हे त्यागवासी दान के तत्वात के दुख नहीं कौन छूट्या दयो सुस्वरूप छे मारू करू कोना संबंधे वर्गणा छे राखू के हे परिहरो एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो कर्या तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व अनुभव्या ते प्राप्त करवा वचन कोनु सत्य केवल मानवु निर्दोष नरनु कथन मानु देह जेन अनुभवु रे आत्मतारो शीघ्र एने ओळखो सर्वात्मा समदृष्टियो आ वचन ने हृदये लखो सर्वात्मा समदृष्टियो आ वचन ने हृदये लखो सर्वात्मा समदृष्टियो आ वचन ने हृदये लखो। Thank you, Paresh Bhai. That bhakti was written by Srimad Rajchandra Ji himself, as most of you might have guessed. I thank all of you for tuning in today as we all celebrate together Srimad Rajchandra Ji's 153rd Janma Jayanti. And I am sure the message that we all have taken from this talk is that Atmamaro Shigra Enehu Odakhu, Atmamaro Shigra Tenehu Odakhu. On that note, I also thank our speaker today, Dr. Vivek Jain, for giving us his time and for sharing with us wonderful notes on how we can attain Atma Kalyan. Thank you all. Good night and Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र।